स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल ने इस वक्त बहुत ज्यादा सनसनी मचाया हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमें कहा था युद्ध शुरू मत करो 26/11 के बाद। आखिरकार कांग्रेस के ये बड़े लीडर हैं, काफी वरिष्ठ हैं, इन्होंने ये बात क्यों कही है? वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का नया एक्शन क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने अब 100% टैरिफ नई चीज पर घोषणा करी है, लेकिन इसका भारत पर असर कितना होगा और इसकी प्लानिंग कब कर ली थी डोनाल्ड ट्रंप ने? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो भी एक्शन ले रहे हैं ना, ऐसा लगता है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए सोच कर ले रहे हैं। पुराना मॉडल अब नहीं चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल इस कार्यकाल में नहीं देखने को मिल रहा है। आज से ही चाबहार पोर्ट पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो शुरू हो गए हैं। जो भारत को छूट मिली थी वो छूट अब नहीं है। आज से भारत को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अब चाबहार को लेकर भारत के सामने एक संकट है ही। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऐलान किया है और नया ऐलान खास भारत के लिए नहीं किया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पैटर्न को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जो भी ऐलान किए हैं भारत का नाम लेकर नहीं किया है, लेकिन इसका असर भारत पर जरूर पड़ा है। जैसे कि H1B वीजा के लिए इन्होंने 1 लाख फीस कर दी। इन्होंने भारत का नाम नहीं लिया। चाइना भी इससे प्रभावित हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ भारत, ये बात कहा गया। हालांकि भारत प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि भारत को अब लाभ होना शुरू हुआ है, उसकी भी चर्चा करूंगी। पर इससे अलग एक और फैसला लिया गया और ये फैसला दवाओं के ऊपर लिया गया। हालांकि उसमें भारत बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहा है, बहुत कम परसेंटेज है। 100% ब्रांडेड दवाओं पर जो टैरिफ लगाया गया। भारत जेनरिक दवाओं को सेल करता है, इसलिए भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब एक और चीज देखने को मिली है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमारी जो फिल्में हैं, हमारी मूवी मेकिंग बिजनेस, इसे चुराया जा रहा है अमेरिका से कई देशों के द्वारा। ठीक वैसे ही चुरा रहे हैं जैसे कि बच्चे के हाथ से कैंडी ले लेते हैं, और हमारे वीक गवर्नर के कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम लोग 100% टैरिफ लगाएंगे जो भी फिल्में बाहर बनाई जाएंगी अमेरिका के बाहर। अब यहाँ पर दोनों बातें आ गई। अभी होता क्या है, दो चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका संकेत बहुत पहले दे दिया था। मई महीने में ही इन्होंने बता दिया था कि क्या करने वाले हैं, और उस समय भी ये तय हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे। एग्जाम्पल इस ट्वीट को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट में कहा था कि हमारी जो मूवी इंडस्ट्री है वो मर रही है और बहुत तेजी से मर रही है। दूसरे देश हमारे लोगों को कुछ इंसेंटिव ऑफर करते हैं, हमारे फिल्म मेकर को, हमारे स्टूडियोज को, और वो फिर वहाँ चले जाते हैं। हॉलीवुड का बहुत सारा इलाका जो अमेरिका में है वो बर्बाद हो रहा है। ये ना एकदम ऐसा लगता है जैसे सोचा समझा चाल है। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और सबसे बड़ी चीज ये एक मैसेज देता है, प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए फैलाया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इस चीज को स्टडी करना शुरू कर दे और तुरंत एक ऐसा प्रोसेस बनाए जिससे कि 100% टैरिफ लगाने के लिए दिशा पर हम लोग काम कर सकते हैं। जो भी फिल्में फॉरेन की जमीन पर बनाई जाती है। ये मई महीने में इन्होंने ट्वीट किया था, और इस ट्वीट में ही समझ में आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप दो बातें करना चाहते हैं। एक तो सारी फिल्में अमेरिका में ही बनेंगी और बाहर नहीं जाएंगी। दूसरी, अगर बाहर की फिल्में यहाँ पर दिखलाई जाएंगी तो फिर उसे 100% टैरिफ लगेगा। आपके मन में बहुत सारा ख्याल आएगा, आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा, भारत तो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो जाएगा, बड़े भारतीय संख्या में है वहाँ पर। तो यहाँ पर भारत से आगे चाइना और जापान
जापान की मूवी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एक जमाना था जब अमेरिका में अमेरिकन मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था और ये अच्छा खासा पैसा बनाती थी, लेकिन आज के सीन में जापान और चाइना ने जगह लेनी शुरू कर दी है। अब जापान और चाइना के साथ उनका अपना कल्चर है, वो अपनी फिल्मों में अपना कल्चर दिखलाते हैं। इसका असर अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहा है। तो सिर्फ बात इकोनॉमी की नहीं है, बल्कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लंबा भी सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो प्रभाव है वो प्रभाव अपने लोगों पर हमारा रहे। अब इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल देखिए। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अभी टिकटॉक की डील हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक की डील की घोषणा करी। इस घोषणा के साथ जब इनसे सवाल किया गया कि क्या आप चाहेंगे कि टिकटॉक का एल्गो यानी कि एल्गोरिथम अब कुछ ऐसा हो जाए जो मागा को सपोर्ट करे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ जी, ऐसा तो होना ही चाहिए। टिकटॉक जिसे अमेरिका की एक बड़ी जनसंख्या अपनाती है, इन्होंने टिकटॉक को बंद करने के बजाय टिकटॉक को खरीद लिया। अब क्या सीन होगा? अब टिकटॉक पे जो कुछ भी चलेगा, जो भी प्रभाव फैलाना होगा, घटाना होगा, ये सारा कुछ कंट्रोल अमेरिका की सरकार के पास होगा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के मूव को देखें तो धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अमेरिका को कोई प्रभावित न कर सके, अमेरिकी लोगों को कोई प्रभावित न कर सके और अमेरिका की कमजोर नस किसी देश के हाथ में न हो। अब इसमें फिल्म भी एक बहुत बड़ा कारण है और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। आपने अभी नोटिस किया होगा, भारत ने जोहो को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। जोहो के प्रोडक्ट वगैरह को प्रमोट करना भारत सरकार के कई मंत्रियों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्हें भी समझ में आ रहा है कि अब देश धीरे धीरे अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित करना चाहते हैं। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सारी बातें हो रही है, वहीं एक चर्चा खूब हो रही है कि अमेरिका अपने देश में तो किसी को प्रभावित होने नहीं देना चाहता है, लेकिन यही अमेरिका क्या दूसरे देशों को प्रभावित करता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल को लेकर कहा जा रहा है पी चिदम्बरम ने एक खुलासा किया और इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि देखिए, ये कोई राज नहीं है। जब 26/11 का हमला हुआ तो उस हमले के बाद हमारे ऊपर दबाव बनने लगा और उस समय जो विदेश मंत्री थी अमेरिका की, वो भी आ गई दिल्ली में कई देश के लोग आ गए जो हमें ये समझाने लगे कि हमें उत्तर देने से बचना चाहिए, हमें उत्तर नहीं देना चाहिए। इनसे जब सवाल किया गया था कि आपकी विदेश नीति कमजोर है, आप लोग उत्तर नहीं देते हैं, तब इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त उसी के हिसाब से किया जो हमारी कूटनीतिक जरूरत थी या फिर मजबूरियां थी। अब यहाँ पर अमेरिका ने क्यों दबाव बनाया, तो इसके लिए एक चीज थी कि अमेरिका उस समय अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रहा था और पाकिस्तान के साथ था। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो जाए। पाकिस्तान ने इस मौके को अच्छी तरीके से भुनाया भी और भारत को कई जगह चोट भी दी। अब सवाल आता है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जब पाकिस्तान के नजदीक होते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या फिर से कई सारी घटनाएं हो सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।